छात्रों, आज हम सब गद्य खंड के अंतर्गत कृष्णचंद्र द्वारा लिखित जामुन का पेड़ इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पूर्व लेखक का परिचय जान लेते हैं। तो कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 ईस्वी में पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था, जो कि जिला गुजराकला में स्थित है। कृष्णचंद्र की प्रमुख रचनाओं में एक गिरजाए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे हैं। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फार्मेन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आज उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीके में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक, पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यथा के संवेदनशून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। छात्रों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पाठ इस प्रकार है। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, सेक्रेटेरिएट के लान में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लान में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। तो लेखक ने एक सचिवालय के लान का दृश्य प्रस्तुत किया है और बताया है कि उस लान में एक जामुन का पेड़ था जो रात में आए तूफान में गिर गया और उस पेड़ के नीचे एक आदमी आ गया है जो कि रात से ही उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। तो यह बात जब सुबह हुई तो माली ने दौड़ के चपरासी को बताई, चपरासी ने दौड़कर क्लर्क को बताई, क्लर्क ने वहाँ के अधीक्षक जो थे, सुपरिटेंडेंट जो थे, उनको यह बात बताई। फिर सुपरिटेंडेंट जो हैं वो बाहर दौड़े हुए आते हैं और फिर सब लोग दबे हुए आदमी के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था,
मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआं सा होकर बोला। देखिए, पाठ के प्रस्तावना में आपने पढ़ा था कि इसमें चीज़ें थोड़ी बढ़ा चढ़ा के कही गई हैं, इसलिए कि व्यंग्य का जो पुट होता है ऐसा ही होता है। चीज़ों पर जब तंज करना होता है तो अतिशयोक्तिपूर्ण शैली अपनाई जाती है। तो यहाँ भी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के कही गई हैं, लेकिन वह मात्र व्यंग्य के रूप में है, जो कि हम समाज में जो हमारे खराबी है उस खराबी पे एक व्यंग्य किया जाता है, तो उसमें चीज़ें चढ़ा बढ़ा के कही जाती हैं। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि आए तो थे वो दबे हुए आदमी को वहाँ से बाहर निकालने, लेकिन देखिए अब बात पेड़ की होने लगी कि वो पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क कहता है कि बेचारा यह जामुन का पेड़ जो था बड़ा फलदार था, बड़े जामुन खिलाया इसने हमको। और दूसरा बोल पड़ता है क्लर्क कि हाँ, इसके जामुन कितने रसीले होते थे। तीसरा कहता है कि अरे जी, मैं तो जब इसमें फल लगते थे तो झोला भर भर के घर ले जाता था। और लगभग रुआंसा होके बोला, यानी लग रहा था कि जैसे रो देगा अभी, ऐसे बोला। उसे जामुन का पेड़ गिरने का इतना दुख था, लेकिन दुख इस बात का नहीं था कि उसके नीचे वो आदमी गिरा पड़ा है, उसको जल्दी से निकाल लिया जाए, उसकी जान बचा ली जाए। हालांकि ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, लोग कितना भी निर्दयी हों, लेकिन थोड़ी संवेदना तो उसमें होती है। लेकिन यहाँ लेखक के द्वारा ये बताया गया है कि आदमी कितना मतलबी होता है कि उसे बस अपना स्वार्थ दिखता है। आगे बढ़ते हैं। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। अब देखिए, क्लर्कों का ध्यान तो जामुन के फल और वृक्ष की तरफ था, लेकिन जो उस ऑफिस में सबसे छोटा कर्मचारी था, माली, उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ गई जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ पड़ा था। अब देखिए, ये इंगित क्या करता है, लेखक किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इशारा इस बात की तरफ कर रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, वो बस अपना स्वार्थ देखते हैं। लेकिन जो छोटा व्यक्ति होता है वो अपने आजीविका के अतिरिक्त लोगों से भाईचारे और संवेदना का भाव बनाए रखता है। तो सबसे अधिक संवेदना उस माली में है जो कि सबसे छोटा व्यक्ति है। उसका ध्यान पहले दबे हुए उस आदमी की तरफ गया, उसने ध्यान दिलाया, तो सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं, अधीक्षक जी, वो भी सोच में पड़ जाते हैं। तो एक चपरासी कहता है कि क्या वह मर गया कि जिंदा है? दूसरा बोलता है जी मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसके ऊपर गिर जाए वह बच कैसे सकता है। तब तक वह व्यक्ति जो दबा हुआ है उस स्वयं बोल पड़ा, नहीं, मैं जिंदा हूँ, यानी मरा नहीं हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा, जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। यानी उस क्लर्क को यह आश्चर्य हुआ कि इस पेड़ के नीचे रात से अभी तक दबा हुआ है, फिर भी जिंदा है। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। अब देखिए, यह भी कार्यालय के कर्मचारियों की तरफ लेखक एक इशारा कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी जो होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं, सजग होते हैं, चपल होते हैं, और कुछ होते हैं सुस्त और कामचोर, जैसे कि वो मोटा चपरासी। तो माली ने कहा कि जल्दी से पेड़ को हटा के उस व्यक्ति को निकाल लेना चाहिए। तो वो सुस्त चपरासी कहता है कि अरे ये तो बहुत कठिन काम है, ये पेड़ बहुत भारी है, उठेगा नहीं। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। अब देखिए, यहाँ भी लेखक ने दो तरह के व्यक्तियों की तरफ इशारा किया है। एक वो जो कठिन से कठिन कार्य करने के लिए उद्यत रहते हैं, और एक वो जो कार्य को सामने उपस्थित देखकर उससे मुंह चुराने लगते हैं, वो करना नहीं चाहते क्योंकि वो आलसी होते हैं। तो इधर चपरासी मुंह फेर लेता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, होने वाला नहीं है, हम लोगों के मान का नहीं है। लेकिन वो माली कहता है कि नहीं जी, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, अगर साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली तो हैं यहाँ पे, और चपरासी और क्लर्क मिला के अच्छे खासे 20-30 लोग हो जाएंगे, और उनकी मदद से यह पेड़ उठा के
इस व्यक्ति के ऊपर से हटाया जा सकता है, इसको बाहर निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। अब माली जब यह बात करता है कि सब लोग मिल के अगर उठाएं तो पेड़ हट जाएगा, तो क्लर्क जो वहाँ के थे वो भी कहते हैं हाँ हाँ ठीक कह रहा है, चलो हम लोग जोर लगाएं और इस पेड़ को इस व्यक्ति के ऊपर से हटा लें, इसको बाहर निकालें। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। लेकिन तभी हुआ क्या? ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। अब देखिए, यह बात भी इशारा करती है कि कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में जो कार्य आसानी से हो सकता है, उसको कागजों और फाइलों में घुमा के इधर उधर घुमाते घुमाते कार्य बहुत विलम्ब से होता है, कार्य करने में बहुत विलम्ब हो जाता है, उस तरफ इशारा है। देखिएगा, ये लोग उठाने जा रहे हैं पेड़, तब तक सुपरिटेंडेंट जी यानी जो अधीक्षक साहब थे बोले कि ठहर जाओ, पहले मैं अंडर सेक्रेटरी साहब जो हैं उनसे पूछ के आता हूँ, फिर इसे हटाना। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। अब देखिए, वह काम जो मिनटों में हो सकता था, अनेक कर्मचारियों के माथापच्ची की वजह से उसमें आधा दिन लग गया और व्यक्ति अब भी उसी पेड़ के नीचे दबा हुआ है। ये हमारे सरकारी कार्यालयों की दशा और दिशा को लेखक ने व्यक्त किया है। कहाँ तो बहुत सारे लोग वह वृक्ष उठाने के लिए तत्पर थे कि जल्दी से यह वृक्ष उठाकर इस व्यक्ति को आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन फाइलों के चक्कर में वह कार्य उस कार्य में विलम्ब हो गया और यहाँ तक कि दोपहर का समय आ गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। अब देखिए, कार्यालय में जब लंच होता है, लंच का टाइम होता है, तो लोग बाहर निकलते हैं और जब उनका पेड़ जो है लान में था, तो अब वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई वहाँ पे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ भी कार्यालयी प्रवृत्ति पे एक कुठारापात किया है, कुठाराघात किया है लेखक ने। क्या कहते हैं, किस ओर इशारा है कि काम को एक दूसरे पे टालते रहने का जो भाव होता है वो सरकारी कार्यालयों में बहुत चलता है। इसी भाव को इंगित किया गया है। दोपहर के खाने के बाद कुछ क्लर्क जो थे मनबढ़ टाइप के, उन्होंने सोचा कि चलो हम किसी फाइल वाइल का या किसी साहब का सहायता लिए बिना हम लोग स्वयं मिल करके इस पेड़ को उठाते हैं और व्यक्ति को आज़ाद कराते हैं। लेकिन तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेके आते हैं और कहते हैं कि देखिए, हम लोग इसे नहीं हटा सकते क्योंकि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन आती है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इस फाइल को अर्जेंट कृषि विभाग को भेज रहा हूँ और जब वहाँ से उत्तर आएगा तो इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, दूसरे दिन कृषि विभाग ने लिखा कि यह चूँकि आपके लान में गिरा है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन व्यापार विभाग ने कृषि विभाग से कहा कि चूँकि यह पेड़ का मामला है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यह तो कार्य आप लोगों का है, तो इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही, वही कहा कि
कार्य में टाल मटोल, जैसे सरकारी कार्यालयों में आमतौर पे होता है, एक दूसरे पे काम का भार सौंपा जाता है कि यह आपका काम है, यह आपका काम है, स्वयं पर कोई कार्यभार लेना नहीं चाहता। उसी बात को यहाँ इंगित किया गया है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जब कृषि विभाग ने मना कर दिया तो फिर एक नया सगुफा छोड़ा जाता है कि अरे यह तो फलदार वृक्ष है, और फलदार वृक्ष जो होता है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी बागवानी विभाग के अंतर्गत आता है। चूँकि यह फलदार वृक्ष था, इसलिए अब हम बागवानी विभाग को इस संबंध में फाइल भेजकर सूचित करेंगे। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ या चारों ओर पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। अब देखिए, इसी समाज में कितने तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों में कितनी संवेदना होती है और कुछ लोग कितने संवेदना शून्य हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ माली को उस दबे हुए आदमी से कितना अपनत्व, कितना लगाव हो गया है, या ये भी कह सकते हैं कि उसके ऊपर कितना दया का भाव उसके अंदर आ गया है। लेकिन कुछ लोग जो हैं निर्दयी व्यक्ति हैं, वह व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, फिर भी इसकी परवाह नहीं है उन्हें। वहाँ इस बात की रखवाली लगा दी गई है कि कहीं कोई इस व्यक्ति को जामुन के पेड़ के नीचे से निकाल न ले, इसलिए वहाँ पुलिस लगा दी गई है। तो रात को माली उसे खाना खिलाना चाहता है, लेकिन पहरा वहाँ पुलिस का है, इसलिए वह खाना कैसे खिलाए। तो एक सज्जन स्वभाव के कांस्टेबल साहब थे, उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने माली को, दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। छात्रों, आज के वीडियो में यहीं तक, इससे आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।